नमस्कार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। साथियों, इस वक्त मैं मौजूद हूं लखनऊ में और हमारे बीच में मौजूद हैं आईएएस पूर्व सचिव भारत सरकार, एमएसएमई सचिव भारत सरकार, आदरणीय डॉक्टर चंद्रपाल साहब। आज आपको बताते चले, साहब ने 3 वर्ष आईपीएस व 36 वर्ष आईएएस में रह करके देश की सेवा की है। और इतना ही नहीं, विभिन्न योजनाओं को बना करके देश हित में कार्य किए हैं। तो आज विशेष मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। भारत का बजट वित्त मंत्री ने पेश किया है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। तो सबसे पहले सर, आपका हार्दिक स्वागत है। और हमारा सबसे पहला सवाल है कि वित्त मंत्री ने मोदी सरकार का जो बजट पेश किया है, इसमें आम आदमी को क्या मिला है? तो सबसे पहले सर, द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी पर आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार भाइयों बहनों। आज का दिन पूरा दिन बजट का रहा और मैंने करीब करीब सब बजट की जो भाषण था मैडम फाइनेंस मिनिस्टर का वो सुना और ये देखता रहा कि कौन कौन से बहुत अच्छे बिंदु हैं। तो पता लगा कि मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कोई भी कमी बजट में नहीं दिखाई दी। केवल ये जरूर लगा कि बिहार के चीफ मिनिस्टर और आंध्रा के वहाँ के चीफ मिनिस्टर वो अपनी जिद पूरी करा सके और उनको स्पेशल प्रोग्राम्स मिले। तो ये खुशी की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी दोनों को बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने इन दो स्टेट्स के मांग को पूरा किया। मगर इससे जनता में ये भावना जरूर गई कि ये माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए इन दोनों का जो प्रस्ताव एक्सेप्ट कर लिया है, उससे यद्यपि उस प्रदेशों की तो उन्नति होगी ही और माननीय प्रधानमंत्री की भी वाहवाह होगी, मगर जनता में ये मैसेज जरूर गया कि ये जो उन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए किया गया है। खैर, मैं राजनीतिक एक्सपर्ट नहीं हूँ, मगर प्रशासनिक दृष्टिकोण से मैं सोच पाता हूँ कि जो कुछ किया है संसाधनों को ध्यान में रखते हुए और सारे लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए किया है, बहुत अच्छा है। और कुछ कमियां जरूर है, वो हमेशा रहती हैं। वैसे इसमें भी कमी हुई है। जैसे बहुत दिनों से ये बात चलती चली आ रही है कि बजट में छोटे जो वो हैं इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, छोटी इंडस्ट्री लगाने वाले हैं, एमएसएमई वाले, उनको कोई ध्यान बजट के डिस्कशन के समय में उनको ध्यान नहीं दिया जाता, उन पर कोई बहस नहीं होती। और ये हमने माननीय चिदम्बरम साहब के सम्मुख भी तिरुचिरापल्ली में एक भाषण में बताया था कि जब तक इनके से विचार विमर्श नहीं होगा तब तक देश में स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा, और स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा तो कैसे इंडस्ट्री लगाएंगे, कैसे विकास होगा। केवल एग्रीकल्चर के आधार पर आप देश की उन्नति नहीं कर सकते। तो माननीय प्रधानमंत्री के आभारी हैं कि उन्होंने एमएसएमई, जिसका मैं सेक्रेटरी रह चुका हूँ, और उत्तर प्रदेश में भी हमने एमएसएमई का काम बहुत किया। प्लानिंग में 5 साल उत्तर प्रदेश में भी रहे और यहाँ के प्लान भी बनाए, बजट भी बनाए। भारत सरकार में भी प्लानिंग कमीशन में रहे, वहाँ पर भी 2 साल रहे। फिर सेक्रेटरी एमएसएमई ही रिटायर हुआ। तो एमएसएमई जो मेरे दिल के बहुत नज़दीक है। और ये बात तभी हुआ था, इसके डेवलपमेंट मिशन 36,000 करोड़ का माननीय मनमोहन सिंह साहब के ज़माने में स्वीकृत कराया गया था। और एमएसएमई के जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु थे वो ऐसे थे जो कि बहुत ही उन्नति करने वाले थे। जैसे जो लोन नहीं मिलता था तो लोन की भी व्यवस्था कर दी गई थी हमारे द्वारा कि जो 40% प्रायोरिटी सेक्टर है उसमें से 10% हर हालत में बैंक जो है एमएसएमई सेक्टर के लिए निर्धारित करेगी।
तो मैं समझता हूँ कि ये जारी रहेगा। दूसरा, एमएसएमई से बने हुए प्रोडक्ट्स के खरीदने के लिए अलग से वो होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे हमने आगरा में लेदर डेवलपमेंट के लिए भी कहा था, बाज़ार भी बनाया था हर जगह, क्योंकि बाज़ार बनेंगे तभी उनकी प्रोडक्ट बेचे जा सकते हैं, उनको फ़ायदा होगा। आज भी यही स्थिति होगी कि इस पर कंडीशन लगाई जानी चाहिए कि हर हालत में उनको 4% का रिजर्वेशन था शुरू कास्ट के लोगों के लिए, तो वो हर हालत में उनके सामान खरीदने के लिए व्यवस्था रहनी चाहिए, जिससे वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। दूसरा, जो एक ख़ास बात थी कि स्किल डेवलपमेंट मिशन को चलाने के लिए स्किल जो है वो बिना स्किल के तो कुछ हो नहीं सकता। तो स्किल तो जो चलाते रहते हैं सब लोग अलग अलग इंडिविजुअली, मगर अंतिमतः हमने ये निष्कर्ष निकाला कि जब तक स्किल डेवलपमेंट के लिए क्लस्टर नहीं बनाए जाएंगे, और जब क्लस्टर नहीं होंगे तो फिर हम लोग प्रगति नहीं कर सकते। आज जो क्लस्टर वेजिटेबल्स के लिए बनाए गए, कि क्लस्टर अनाउंस किए गए हैं, हम चाहते हैं कि छोटे लोगों के लिए भी क्लस्टर डेवलपमेंट हर ज़िले में एक क्लस्टर डेवलपमेंट होना चाहिए था। और उस क्लस्टर डेवलपमेंट के कारण उसका यह है कि उसको जो है ज़मीन मिले लोगों को क्लस्टर के रूप में, जो एक ही तरह की ट्रेनिंग दी जाए, और ट्रेनिंग देने के बाद फिर उन्हें सारी फैसिलिटीज़ लैंड से लेके फाइनेंस तक लेके मार्केटिंग लेकर उपलब्ध कराई जाए, तब जो है वास्तव में स्किल डेवलपमेंट का फ़ायदा होगा। अच्छी बात है कि वो जो बनाया गया कि साहब जो भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं उनके यहाँ अप्रेंटिसशिप योजना लागू की जाएगी। पहले भी अप्रेंटिस योजना हम डायरेक्टर ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट थे तब चलती थी, और उस अप्रेंटिस योजना के अंतर्गत काफ़ी फ़ायदा होता था, ट्रेनिंग मिलती थी, पैसा मिलता था। वो आज भी शायद इसमें किया गया है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है इस बात की कि स्किल डेवलपमेंट के कारण देश के नवयुवकों को बहुत अच्छा रोज़गार मिलेगा और आगे उन्नति के रास्ते खुले होंगे, ये खुले रहेंगे। दूसरा जो एक हमने व्यवस्था की थी कि जनरली ये शिकायत मिलती थी कि लोन नहीं मिलता है इसके छोटे इंडस्ट्री वालों को, तो छोटे इंडस्ट्री वालों को लोन देने के लिए हमने व्यवस्था की थी कि हर हालत में उनको लोन मिले, और 25 लाख का लोन है तो उसमें 35% सब्सिडी शुरू कास्ट के लिए, और जनरल के लिए 25% शुरू का व्यवधान किया गया था। और बड़े इंडस्ट्री, बड़े मीडियम टाइप के लोग थे, उनको 1 करोड़ रुपए तक की बिना गारंटी के ऋण देने की व्यवस्था की गई थी। मुझे आज ही लोग मिले, उन्होंने कहा साहब आपने जो प्रावधान किए थे उसका कोई लाभ नहीं हो पा रहा है, कोई बैंक वाला सुन नहीं रहा है, और वो जो आपने कहा था 10% हर हालत में लोन जो है इंडस्ट्री सेक्टर को, एमएसएमई सेक्टर को जाए, वो नहीं मिल पा रहा है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री ने जो किया पहल की है उसके लिए बहुत अच्छा लगा, और आगे उन्नति होगी, सब होगा। महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छा सोचा गया है। अगर महिलाओं को उन्नति होगी तो सारे देश की उन्नति होगी, ये भी अच्छी बात है। नवयुवकों के लिए तो ट्रेनिंग ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ट्रेनिंग अगर होगी, आईटीआई हमने 84 यूपी में खोली थी, उन आईटीआई में प्रोडक्शन किया जाए तो ठीक है, मगर वो भी इग्नोर करी जाती है, कोई देखता नहीं है। तो जब तक चीफ मिनिस्टर वगैरह ऐसे मिनिस्टर कंसर्न देखेंगे नहीं, चीफ सेक्रेटरी वो नहीं रिव्यू करेंगे, तब तक इसका कोई महत्व नहीं समझ में आएगा। ये किया गया है। तो एमएसएमई पे मुझे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहना है। मैं यही चाहूँगा कि उनके क्लस्टर डेवलपमेंट योजना हो, और जिला क्लस्टर अधिकारी हर ज़िले में हो, और उनको हर चीज़ ज़मीन से लेकर के फाइनेंस तरह के मार्केटिंग तक सब तरह की सुविधा मिले, तो वास्तव में बहुत अच्छा विकास होगा और बहुत अच्छी उन्नति होगी। दूसरा, किसानों की जो समस्या तो आप सभी लोग जानते हैं, और बजट में उसको कहा भी नहीं गया कुछ भी, और इधर उधर की बातें तो कही गई, मगर डायरेक्ट उनकी जो मांग थी कि एमएसपी होना चाहिए, एमएसपी के बारे में कोई बात नहीं कही, जबकि आश्वास इसी के बारे में किसान लोग के संघर्ष रहते हैं कि आज उनको एमएसपी के सुनिश्चित हो, ये नहीं किया गया। इसको भी किसानों के लिए कुछ खास होगा, है, किसानों के लिए खास खास होगा, यही एमएसएमई नहीं हुआ जो कि होना चाहिए था, जिससे झगड़े वगैरह खत्म हो। तीसरा जो है, हमने जो शुरू का सब प्लान बनाया था, उस समय प्लान बनता था तो प्लानिंग कमीशन में प्रिंसिपल एडवाइजर थे, तो वहाँ पर भी मैं सारे देश के लिए इसका मैं डायरेक्टर जनरल बनाया गया था डेडिकेटेड यूनिट का, और उसमें ये इस विभाग में ये था कि अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ द पीपल ऑफ शेड्यूल कास्ट एक शेड्यूल कास्ट सब प्लान बनाया जाएगा, और उनके पॉपुलेशन के बराबर होगा। एंड दैट वाज अप्रिशिएटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी, एंड द फॉर्मर प्रेसिडेंट जो नो मोर मिस्टर, जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे और के नारायणन साहब, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया था, क्योंकि वो कहा इनफैक्ट चंदपाल जो मैं नहीं कर पाया, मनमोहन सिंह साहब मिलकर नहीं कर पाए, वो आपने करके दिखा दिया। सेपरेट बजट हैड, नो डाइवर्जन, नो लैप्सेबल, दिस शुड हैव बीन इंट्रोड्यूस,
एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा माननीय प्रधानमंत्री से, ये नहीं किया जाएगा तो हमको महसूस होगा कि गरीबों की बात करना ज़्यादा है, काम कम करते हैं। और स्पेशली दलितों के बारे में क्यों इस तरह का अन्याय किया जाता है कि उनको राहत नहीं मिल पाती। केवल खाना 5 किलो जो 5 किलो जितना भी है दिया जाए उनको, उससे मैं तो सहमत नहीं हूँ। कम से कम बजट वाले और लोग सहमत होंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि इनको भिखमंगई बनाए रखा जाए। अगर इससे कोई फ़ायदा होना होगा तो फ़ायदा है, ठीक है, वोट के लिए आपको वो समझेंगे कि खाने को मिल रहा है, वोट मिल जाएंगे तो अच्छी बात है, करिए। मगर मेरा तो यह है कि मनरेगा टाइप का जो एक्सटेंड कर दिए, और एक्स्ट्रा मनरेगा की जो कीमत है वर्कर्स की वो 220 रुपये 210 रुपया है, और इट शुड बी एक्सटेंडेड टू 500 रुपीज़ पर डे, जिससे कि वो मजदूर अपने पैरों पर खड़ा हो सके। एंड दूसरा, मकान जो बनने हैं, मकानों की बात कही गई है कि मकान बहुत बनाए जाएंगे। हाउसिंग, प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम के अंदर बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हाउसिंग इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, और स्पेशली दलितों के लिए बहुत ख़राब है, क्योंकि दलितों को तो मकान मिलते ही नहीं है, किराए पर भी नहीं कोई देना चाहते। हमने हाउसिंग बोर्ड में कहा था कि अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट उतने मकान उनको कम से कम मिलेंगे, तो वो पैसा दे के मकान लेना चाहते हैं, फिर भी उनको नहीं मिल पाते, लैंड नहीं मिल पाती। इसलिए मकान देने प्राइम मिनिस्टर ग्राम योजना में अंतर्गत हम चाहते हैं कि पहले उनको ज़मीन दी जाए, जो ज़मीन न हो तो एक्विजिशन करके दी जाए। जी बिल्कुल, जिन लोगों के पास जमीन नहीं है, जब ज़मीन नहीं है तो तभी तो मकान बनेंगे, जब ज़मीन होगी तभी तो हाउसिंग बनेंगे, हाउस बन पाएंगे। तो इसलिए ज़मीन खरीदी जाए, और ख़रीद करके उनको मकान बना के दिया जाए, तब तो कुछ संभव हो पाएगा कि उनको मकान मिलेंगे। अन्यथा तो मकान और अकॉर्डिंग टू वो होना चाहिए, सबके गरीबों को मकान मिलना चाहिए, मुसलमान भाई है उनको भी मिलना चाहिए। एंड TSP बनाया था, शिव का सपना बनाया था, उसी से TSP बनाया था, ट्राइबल्स डेवलपमेंट के लिए जो वो थे उनके मकान देने के लिए, उनके वोट के लिए, उनके ऊपर खर्च उतना ही करना था जितनी उनकी पॉपुलेशन है। ये सुनिश्चित बजट में स्पष्ट नहीं है, इसको भी क्लियर कर लिया जाए तो मैं समझता हूँ सब लोगों में फ़ायदा होगा, और जो ऋण जो है उनको मिलना सुनिश्चित करा जाए, और क्लस्टर जो योजना है उसको रेगुलर मॉनिटरिंग माननीय प्रधानमंत्री भी कभी न कभी हम जैसे आदमी को भी बुला के मिल दिया करें, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मिलना जो है ज़रूरी है, और इतने बड़े हाईएस्ट लेवल पे अगर प्राइम मिनिस्टर मिल लेंगे तो होगा। प्राइम मिनिस्टर से इसलिए हमें और शिकायत करनी थी कि जात, आप तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि जात नहीं बदली जा सकती, और जात बदलने का भी इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि जात नहीं बदली जा सकती, और वहाँ पर आगरा का जो SP सिंह बघेल को प्राइम मिनिस्टर साहब के सपोर्ट से बनाया गया बताते हैं, तो वो आदमी जो है, अब SP सिंह बघेल 5 साल प्राइम मिनिस्टर वो MP रह लिए, जात बघेल है और कहते हैं कि हम शेड्यूल कास्ट हैं, तो इस पर भी रोक होनी चाहिए। और जात जो बदली गई हैं उनके बारे में एक सर्वे कराया जाए माननीय प्रधानमंत्री जी सारे देश में, और जिन लोगों ने IAS IPS और सर्विसेज प्राप्त की हैं और MLA MP मिनिस्टर बने हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ जांच के पश्चात कार्रवाई की जानी चाहिए। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के लोग बहुत आभारी हैं कि उन्होंने इस बिंदु को, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो जात नहीं बदली जा सकती, हम तो इस विचार के हैं कि जात है ही क्यों, जात खत्म क्यों नहीं हो सकती। आर्टिकल 17 के अंतर्गत कहिए कि whosoever practices caste he will be punished, एंड आर्टिकल 18 कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत यह है whosoever nobody will be in a position to give surname of his caste, ये सब करा जाएगा तो एक रेवोल्यूशनरी विचार होगा। और जिस उद्देश्य को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी अपने बजट कर रहे हैं, तो अच्छी बात है कि उसको आगे बढ़ाएं। जब तक ये नहीं होगा तब तक ये संभव नहीं हो पाएगा, और केवल अंधविश्वास और वैज्ञानिक सोच के बिना, केवल अंधविश्वास और वैज्ञानिक सोच के बिना कोई उन्नति होना संभव नहीं है। इसलिए वैज्ञानिक सोच पैदा करना बहुत जरूरी है। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों ये देख रहे थे आप द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की आज की खास रिपोर्ट। IAS पूर्व सचिव भारत सरकार, MSME सचिव भारत सरकार आदरणीय डॉक्टर चंद्रपाल साहब ने आज के मुख्य मुद्दे बजट पर जो अपनी बात रखी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।